ये पाम संडे का बारे में जानने से पहले पाम का बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा क्यों पाम संडे बोला है ना। मेरे बेटा को लेके आया था, अरे पास्टर यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा बेटा बहुत बीमार है बोला। अया पास्टर को आज बीमार है, सोचा ही नहीं था बोला। Today is the beginning of the global revelation, you know, global revelation। दुनिया पता चल ये यीशु मसीह ने एक रेवोल्यूशन डिक्लेयर कर दिया है। आप लोग शायद पता नहीं, आई एम ए किंग, यू नेवर नो दैट, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, सुना होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा। आज दिखाने आया। This is today is the fulfillment of the prophecy said by Zechariah in 400 years ago. Isaiah prophesied in 800 years ago, and Zechariah prophesied in 400 years ago, the coming of Jesus Christ in Jerusalem. Praise the Lord. Praise the Lord. Please let's say सब लोग। The Bible commands us to preach and teach the word of God in season and out of season. Never say you're not prepared, you're not ready. ऐसा कभी नहीं बोलना है। प्रभु का वचन जब शेयरिंग करो बोलने से करना है बोला है। So it's been many days, बहुत दिन हो गए यहाँ मैंने प्रीचिंग नहीं किया, कुछ समय के लिए बहुत बाहर भी था और बस्ती भी गया था और कुछ संदेश भी था, आ नहीं पाया। तो लास्ट टाइम पास्टर रिक्वेस्ट किया कि आज मुझे प्रभु का वचन बांटो। आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन एंड आई एम हियर टू शेयर द वर्ड ऑफ लॉर्ड टुडे। टुडे इज ए वेरी स्पेशल डे, आप सबको पता है। टुडे इज पाम संडे। पाम संडे सब पता है आज तो ना, पाम संडे सुन के आया। असम इसमें जोई यात्रा, चौथा से हम लोग सुन के आए ना, जोई यात्रा बोल के। आज का पाम संडे का बारे में हम प्रभु का ये वचन से लेके आप लोग को बताएंगे। जो आज पाम संडे का बारे पता नहीं है, आई बिलीव दैट गॉड विल स्पीक टू अस थ्रू द मैसेज टुडे। सबको प्रभु का आशीष मिलेगा बोल के मैं उम्मीद करता हूँ। लेट्स प्रे। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये पाम संडे ऐसा कोई मामूली संडे नहीं है और कुछ लोग पता नहीं व्हाई पाम संडे, व्हाई नॉट कोकोनट संडे, व्हाई नॉट बनाना संडे। You must know about the Palm Sunday also. First of all, why it is so significant that it's a Palm Sunday? Why not simple Sunday like Jesus coming to Jerusalem Sunday, no? Jerusalem Sunday, Olive Sunday. No? It could have been called this way. ऐसे बोल सकता था ना, but ये पाम संडे का बारे में जानने से पहले पाम का बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा क्यों पाम संडे बोला है ना। पाम संडे मेंशन only in book of John, not in Matthew and Luke. Luke में तो क्लोज बताया कुछ, ये not only पाम, उसके बारे ये दूसरा गच्ची पट्टा भी बिछाया बोला है। कोई लोग अपना कपड़ा निकाल के बिछा दिया बोला। But in John it mentioned the Palm Sunday, palm tree. Palm had been a very significant part in the Old Testament also. और पाम को लेके वो लोग टेम्पल में भी यूज कर रहे थे, डेकोरेशन में भी, टैबरनेकल में भी। उसके बाद in Psalm 92 it's very beautifully quoted in verse 12 to 14. शाम को ऐसा कहा गया कि ये एक हमारी जिंदगी की तुलना किया है। पाम संडे जो पाम जो ये एंडलेस बुरी होने तक ये फल देते रहता है बोला पाम संडे जो ना। एंड पाम संडे पाम को इसलिए यूज करता था कि इट सिंबलाइजेस राइचियसनेस। पाम एक बार लग गया ना, उससे अपना जिंदगी जीते रहेगा, किसी से तांग संग नहीं करते हो जो आपने उसको ज्यादा भी मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं। अपना सही जो जीना है वो जीते रहते हैं। They never depend too much on others. हमको पानी देना है, हमको ये पालना पोसना है। ये संग माने लीले तक वो संगदुंग तारीफ माने संगदुंग तना जीते रहेगा। इतना राइचियसनेस उसको माना जाता है पाम को। वो इजराइल वो जुदा में इन समार इन दो साइड पाम को। ये हिंदी में पाम को क्या बोला पता है आप लोग ना? खजूर है ना, खजूर। एंड अनदर इज एंड वो लोग विक्टोरियस वे में पाम को जाना जाता है। दे सिंबलाइज दिस पाम ट्री एज विक्टोरियस ट्री, ऐसा माना जाता है। अनदर इज ब्लेसिंग, ब्लेस्ड ट्री, एबंडेंस ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग। ये तीन प्रकार से पाम को इन द बाइबल में जाना जाता है। पाम ट्री
राइचसनेस ऑफ फेथ बोल सकते हैं। उसके बाद इट कैन बी विक्टोरियस वन। देन अनदर वन इज एबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स। एबंडेंस से जाना जाता है क्योंकि फल देते रहेगा, और हमारा जिंदगी से भी तुलना किया गया, जैसे कि palm tree and me, palm tree and you, and palm tree and us, it can become a very big message again। बाइबल से लेने से, अगर पाम ट्री को हमारे जिंदगी को तुलना करने से, आपका जिंदगी की तुलना करने से, योर लाइफ एज अ पाम ट्री, माई लाइफ एज अ पाम ट्री, एम आई लिविंग अ राइचस लाइफ? Palm tree is better than me if I am not living a righteous life. If I am not living a victorious life, if I am not living an abundance life, so my life is not better than palm tree. Subscribe to my channel. वो बड़ा मैसेज बन Also जाएगा press उसके लिए, this बाइबल bell से लेने icon. से will not बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आज उसको नहीं बोलते हुए। And Palm Sunday is very significant day, आप लोग मालूम है। This beginning of the Holy Week. Holy Week मतलब from today on, कल से till the resurrection, Good Friday, Black Saturday, then Easter Sunday। सैटरडे को वो खुशी नहीं मनाते आदमी लोग यीशु मरने के बाद, इसको ब्लैक सैटरडे, पता है आप लोग को? गुड फ्राइडे, ब्लैक सैटरडे, ईस्टर संडे, ये तीनों को ऐसे जाना जाता है। तो आज जो है इट्स द बिगिनिंग ऑफ द होली वीक, जीसस कमिंग टू जेरूशलेम टू एम्ब्रेस द सफरिंग, टू एम्ब्रेस द क्रॉस, टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू डाई एंड टू फुलफिल the reason of his coming in this earth। वो करने के लिए यीशु मसीह जेरूशलेम में आने का दिन है आज। And today is the beginning of the global revelation, you know, global revelation। दुनिया पता चल, ये यीशु मसीह एक रेवोल्यूशन डिक्लेयर कर दिया है। आप लोग शायद पता नहीं, आई एम ए किंग, यू नेवर नो दैट, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, सुना होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा, आज दिखाने आया है। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबल रेवोल्यूशन। और आज का दिन ऐसा कोई भगवान रेवोल्यूशन नहीं किया, डिक्लेरेशन नहीं दिया है कोई भी। टुडे इज द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द ग्लोबल रेवोल्यूशन ऑफ द किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वी मस्ट प्रेज गॉड, प्रेज जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही हैज कम टू डिक्लेयर हिमसेल्फ। आपको पूछने जरूरी है कौन है बोलने के लिए, वो खुद बताने आ रहा है हमको ना, बताने आ रहा है टुडे। इसलिए it's very very important day, and today is the beginning of new era in the religious life, in the history of Christianity। जन्म तो हुआ, जन्म हो गया उसका ना, उसका बाद बड़ा हुआ, क्या हुआ इतना आदमी को पता नहीं है। तो 30 ईयर्स जिया, कोई पता नहीं है उसको कैसा जिया है, बहुत कुछ किया है बोला, लेकिन मिराकल वगैरह 3 साल में भी। जॉन बोला है अगर वो सबको लिखने से शायद दुनिया में किताब रखने का जगह नहीं होगा, इसलिए जो जरूरी है उसको सब लिखा है बोला जॉन ना। और बाइबल में जॉन लोग, मैथ्यू लोग, लूक लिखा वाला, आप लोग इस मामूली मत समझो, वो लोग यीशु को देखने वाला है, दे सीन हिम। ऐसा कोई टेस्टी सुन के नहीं लिखा वो लोग, अया एक यीशु था बोला है दे, ऐसा नहीं वो लोग देखने का लिखा है ये सब ना। ही वाज विद देम, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के साथ था वो लोग, वॉकिंग विद देम, साथ में जाके वो लिखा है ये लोग। That's why it's very important that you believe in the writings of these people। उसको इसलिए बहुत लोग जान दिया इसके लिए ना, इसलिए बाइबल का वचन को दूसरा स्क्रिप्चर से, दूसरा शास्त्र से आप सेम होता होगा, ऑल स्क्रिप्चर सेम, ऐसा नहीं है। दिस वेरी सिग्निफिकेंट वन, दिस वेरी डिफरेंट वन। आज शाम में मतलब इसको जानना चाहिए, इसलिए and this is today is the fulfillment of the prophecy said by Zechariah in 400 years ago. Isaiah prophesied in 800 years ago, and Zechariah prophesied in 400 years ago, the coming of Jesus Christ in Jerusalem। वो भी क्या में आएगा बोला है, यीशु मसीह डोंकी में आएगा बोला है, गड्ढों में ना। गधों आदमी भुगने वाला नहीं है, यूनिक है ना। घोड़ा में आने से तो अलग बात है, गधों आदमी भुगता नहीं है, और सामान खींचने वाला है ना, सामान खींचता है, सामान भुगने वाला आदमी नहीं भुगता वाला ना इतना। इसलिए दिस फुलफिलमेंट ऑफ ज़करिया चैप्टर 9 वर्स 9, जेरूशलेम में आएगा, यीशु मसीह आएगा, वो भी गधों में आएगा। टुडे इज द डे ऑफ
fulfillment of the 400 years of this prophesied by Zechariah. उसको आज करने का दिन है. And today is the final attempt of the redemptive story of Jesus Christ. God का इंसानों को बचाने के लिए redemptive story को आज डिक्लेयर करने का दिन है. That's why it's called Palm Sunday. पाम लेके वो लोग पाम से उसको यीशु मसीह को वेलकम किया है. It's a royal coming. यीशु मसीह रॉयल जैसा एक हीरो वेलकम जैसा जेरूशलेम में आता है. उसको आज हम लोग वचन में अभी ये स्क्रिप्चर पढ़ने वाले ने पढ़ा है. लूक में भी लिखा हुआ सुंदर से यीशु मसीह कैसा आया है. प्लीज टर्न टू पेज नंबर 803. पेज नंबर 803 को हम लोग एक बार पढ़ते हैं ना. या पेज नंबर 802. ओके, लुक 19. लेट्स रीड, क्योंकि यहाँ वचन से देख के हमें बोलना चाहिए ना. Jesus' triumphant entry. Okay. After telling this story, Jesus went on toward Jerusalem, walking ahead of his disciples. As he came to the towns of Bethphage and Bethany on the Mount of Olives, and he sent two disciples ahead. यीशु मसीह जब आते हैं कहानी बताने के बाद town of Bethphage and Bethany. Bethphage is a Hebrew word. Beth means the city, and Nez is a pig, city of pig. Okay, वो बस्ती में जो वो गावड़ी पालता था, वो बस्ती से गावड़ी में सप्लाई करता था. Then another is Bethany. Bethany, Beth is a city, and Ni is another word of Hebrew. Poor people are called Bethany. The city of poor people. यीशु मसीह वहां से गुजर के जाते हैं ना. तो कहता है उसके दो चेलाओं को बताओ, go into that village over there, he told them, and as you enter it, you will see a young donkey tied there that no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks, why are you untying that colt? Just say the Lord needs it. तो यीशु मसीह आने के बाद दोनों को भेजते हैं, वो बस्ती में जाओ, एक डोंकी को वहां कोई बांध के रखा हो, कहीं से भी उठा के लेके आओ, पूछने जरूरी नहीं है, उसको बस खोलो और लाओ. कोई पूछेगा आप क्यों मेरा डोंकी को खोल रहा है, बोलने से ये प्रभु को जरूरत है. ओके, वो तो जैसे बोलते ऐसे ही करते हैं कहानी में ना, ऐसे करते. तब डोंकी में नीचे कहानी में यीशु मसीह आते हैं और बहुत लोग यीशु मसीह को ये धन्यवाद देते हैं और वेलकम करते हैं. और ये होसाना होसाना गा के सब लोग प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करते हैं. कुछ लोग कपड़ा को बिछाते हैं और कोई लोग ये गाना गाते हैं, कोई लोग ये ब्रांचेस को गिरा के रख देते हैं. सो मेनी थिंग्स हैपेंड हियर. यीशु मसीह, कोई लोग तो फरीसी लोग बोला है, अरे ज्यादा हल्ला मत करो बोलो. यीशु मसीह को बोलता है आपका आदमी लोग बहुत हल्ला कर रहा है बोल के ना, ज्यादा हो रहा बोल के. तो यीशु मसीह बोला है, if they don't make noise, the stone will cry. Creation will cry. Creator is coming. अगर मालिक आ रहा है, बनाने वाला आ रहा है, दुनिया को रचने वाला आ रहा है, अगर ये लोग हला नहीं करेगा तो पत्थर हला करेगा. तो कितना बड़ा बात है ना. इट्स वेरी बिग थिंग. अगर पत्थर बात करना शुरू होगा तो सोच के देखो कैसा कैसा होगा. सोच के देखो, अजीब नहीं लगेगा. और रास्ता में जा रहा है, पत्थर बात कर रहा है, आदमी चुपचाप है, तो आपको कैसा लगेगा? डर नहीं लगेगा आपको? इट विल सरप्राइज द पीपल. हुआ नहीं हुआ कभी. इसलिए यीशु मसीह को ऐसा हुआ. मेनी पीपल आर फॉलोइंग हिम. अकॉर्डिंग टू जॉन, कुछ लोग इसलिए फॉलो करा तो कल लाजर को जिंदा किया, तो लाजर को जिंदा किया मरने वाला को यीशु मसीह. और बहुत लोग उसको देखने आए, बहुत जूस लोग उसको मान गए यीशु मसीह को. वाह, लाजर को जिंदा किया, वो लोग फॉलो किया. तब वो लोग क्या प्लान किया, फिर साधु फरीसी लोग, ये तो ऐसा करते रहने से हमारा इंडिजिनस खत्म हो जाएगा. लाइक इन इट्स हैपनिंग इन अरुणाचल प्रदेश में इंडिजिनस खत्म हो जाएगा.
वो लोग क्या प्लान किया है, यीशु को मार देना ही पड़ेगा। यीशु को मरने से पहले लाजर को मारना पड़ेगा, लाजर जिंदा रहेगा ना, टेस्टिंग देते रहेगा ये आदमी। इतने तक प्लान किया है ना ये लोग, बाइबल में विश्वास नहीं है क्या हम लोग? आप लोग बताइएगा लाजर को वो मारने के लिए बात करता है वो लोग ना। जो यीशु मसीह हीलिंग कर चुका उसको भी मारने के लिए प्लान करता है। ये टेस्टिंग देते रहेगा, हमारा जूस के लिए प्रॉब्लम होगा। if Afra is implemented, it will happen in our place. जिसको चंगाई किया उसको मारना पड़ेगा वो लोग, क्यों टेस्टिंग में देगा तो। एंड आप सर आप कहानी बता रहा था, आप ये योर प्रेयर वाज आंसर्ड, बच्चा मिलेगा बोला है ना। प्रेज गॉड दैट गॉड डिड नॉट शट योर माउथ। जकरिया का मुंह को बंद कर दिया था। वो बुढ़ा में ना, जब एलिजाबेथ दोनों बुढ़ा बुढ़ी हो गया था, तो ये क्रिसमस कहानी है, तो बच्चा ही नहीं है उसका पास। तो एक दिन ये जकरिया कैंडल जला रहा था वो टेंपल में, तो एंजल आके बोला आपका एलिजाबेथ को पेट में बच्चा होगा बोला। तो ध्यान नहीं दिया हो ना, क्या मजाक है ये ना। तो विश्वास नहीं किया है, इतना बुरी हो गया कैसे बच्चा होगा, विश्वास नहीं किया वो ना। उसके बाद एंजल बोल दिया आज तुम्हारा मुंह बंद चुप रहेगा जब तक बच्चा जन्म नहीं देगा। उसके बाद जकरिया क्यों नहीं घुमा रखा, गूंगा हो गया, क्योंकि जाके बोल देगा तो एलिजाबेथ को ईश्वर आपको बोला दे बच्चा होगा बोल के, जहां तक बोल देगा तो इसलिए उसको बंद कर दिया मुंह को जकरिया। जब तक बच्चा का नाम देते समय में जॉन बोल के निकाल गया मुंह से। जकरिया मुंह खोला थे, गॉड प्रभु का महिमा आपको बंद नहीं किया। That's why देखो ये I'll tell you in John ना, John chapter 12 में लाजरस को भी मारने के लिए वो बात करता है वो लोग ना। एक वर्ष में होता है वो ना, जॉन चैप्टर 12 में वर्ष 10 में ना, इसमें लिखा होता है देन द लीडिंग प्रेसेस कि लाजरस तू देखो, तो लाजरस को मारने के लिए हो ना यीशु का साथ, क्योंकि दोनों जिंदा रहेगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगा बोल के ना। यीशु को तो मारना छोड़ो, पहले टेस्टिमनी लोग को मारो। ये तो खतरनाक प्लान ना ये लोग। इस क्योंकि यीशु को लाजर जिंदा होने का बहुत लोग जूस लोग आ गया तो यीशु का पीछे में। देन तो यीशु मसीह जो जब जेरूशलेम में आता है, व्हाट इज जेरूशलेम, यू नो मीनिंग ऑफ जेरूशलेम? डू यू नो मीनिंग ऑफ जेरूशलेम? Jerusalem is a combination of two words, Yireh and Shalem. Yireh and Shalem. Yireh is he is the giver. He rules. He judges. Shalem means peace. Shalem means peace. Okay, in Hebrew word. ऐसा है। उसके बाद meaning another foundation of peace in simple term in English. Jerusalem means foundation of peace, or another word is possession of peace. जेरूशलेम मीनिंग है ना ये ऐसा है, गॉड गिव्स पीस ऐसा है। तो जेरूशलेम में यीशु मसीह आने का मतलब ही केम टू गिव पीस। बहुत लोगों ने वेलकम किया, दे वर सो हैप्पी। व्हाई से वर हैप्पी? इतना मस्ती कर डांस करता होता ना, एकदम गा के सब लोग डांस करके यीशु मसीह वेलकम कर रहा था। क्यों? They did not expect यीशु मसीह पीस लेने के लिए, इतना लाइफ लेने के लिए यीशु मसीह को वेलकम नहीं किया। वो लोग रोमन्स डिप्रेशन हो गया। रोमन्स लोग ना उन लोग को बहुत सप्रेस करके रखा है, जैसे हम लोग को ब्रिटिश करके रखा है इंडिया को। उन लोग का अंदर बहुत डिप्रेशन चल रहा था। देयर आर सो मेनी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू बहुत था उन लोग के बीच में भी ना, सादुसी पेरेसिस में भी परेशान हो गया ये रोमन से। दे रूल बाय रोमन्स दैट टाइम, दे वर अंडर द रोमन्स। तो लोग खबर मिल गया एक राजा, नया राजा आ रहा है बोल के, बहुत खुशी हो गया, बहुत नया राजा आ गया। अभी तो एकदम रोमन्स खत्म, रोमन्स को दे विल थ्रोन आउट फ्रॉम जेरूशलेम। और ऐसे उसके बहुत मस्ती किया। अरे देखा तो यीशु मसीह ना तरोल लेके आ रहा है, ना उसका पास कुछ हथियार है, वो भी गद्दों में आ रहा है। गोरा आत्मा मन से डोंकी में आ रहा है वो भी ना, वह कपड़ा भी चाक है वो भी। और कुछ वो लोग ये बाद में कुछ रियलाइज हुआ है डिसाइपल लोग, ओ जकरिया का ये प्रोफेसी को फुलफिल करने के लिए आ रहा है। वो बाद में रियलाइज हुआ है। कुछ डिसाइपल्स लोग यीशु मसीह का 3 साल साथ बिताए, लेकिन वो लोग
ये यीशु मसीह स्वर्ग जाने के लिए, उसका से मरने जीने के लिए, ऐसा नहीं है वो लोग। यीशु मसीह राजा है, वी आर किंग बोल के वो लोग एक नया गवर्नमेंट बनाएगा। हम कोई लोग सोचा है ये हम तो फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा अगर यीशु राजा हो गया तो, किंग। वो लोग ऐसे एक्सपेक्ट किया है ना, बाद में वो लोग भी भाग गया, काम नहीं मैंने सिपा को तो यीशु ना उम्मीद को तुम यीशु जी उठते उसको भी विश्वास नहीं किया है दिशा पर लोग। हम पहले उसको बता चुका है, यीशु मसीह विश्वास मरेगा जी उठते कोई भी विश्वास नहीं किया है ना। विश्वास करने वाला जो पहले से जो मर रहा था उसको विश्वास किया है। समालिपा को दफना दिया, दफने का दूसरा तो सतर को गया। पहले जो मानने वाला लोग पायलट के पास जाके, पायलट कल हम लोग एक चोर को मारा है ना, वो चोर जो कल उठेगा बोला है, दे उठ भी सकता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा आदमी भेजो क्या पता है उठ भी सकता है। वो लोग विश्वास किया है ना उल्टा जो यीशु का साथ था गायब भाग गया सब लोग, ऐसा हुआ था। तो लोग ऐसा सोच के वन न्यू किंग इज कमिंग बोल के रॉन्ग एक्सपेक्टेशन टू जीसस क्राइस्ट। यू शुड नॉट हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशन जीसस क्राइस्ट। कोई लोग क्रिश्चियन करने आते एकदम धनी होगा क्रिश्चियन होगा, कोई सोचने वाला होता है नो। कोई लोग सोच के आता है क्रिश्चियन हो गया तो बीबर होगा ही नहीं। कोई लोग सोच के आता है क्रिश्चियन वो लोग शिखुराम, ऐसा तो मरेगा नहीं होगा, ऐसा ही होता है। कोई लोग सोचने वाला पास्टर का बेटा बीमार नहीं होगा, सोचने वाला भी है हेमा वो जो अभी जो निवा क्लिनिक हो गया, निवा हॉस्पिटल हो गया, उसमें हम एक मेरे बेटा को लेके आया था। अरे पास्टर यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा बेटा बहुत बीमार है बोला। अया पास्टर को आज बीमार है, सोचा ही नहीं था बोला। When our dear Reverend Joram Dol passed away, how many people questioned? Prophet मर गया ना, अपना को बचा नहीं पाया। बहुत बोलने वाला है। हम नहीं मरने के लिए क्रिश्चियन नहीं कर रहे, अभी मरने होने के लिए क्रिश्चियन नहीं कर रहा है, हम धनी होने के लिए क्रिश्चियन नहीं कर रहे हैं। कोई लोग तो एकदम सोचता है यीशु आके मेरे पेपर लिख देगा, ऐसा सोचने वाला भी होता है नहीं ना, ऐसा सोचने वाला होता है ना कोई कोई लोग ना। कोई कोई लोग बाइबल को भी विश्वास करता है, मैंने ये इसमें यीशु है माला ना, बीमार होगा तो तंत्र मंत्र किताबें सोच के यहाँ रखे सोने वाला भी होता है, ठीक हो जाएगा सोच के ना, ऐसा नहीं होता है। Jesus Christ, the main purpose was to give us quality of life, different quality of life. ये जो जीता है बिना पीस का, बिना शांति का, जो अच्छा क्वालिटी नहीं जी रहा जिंदगी को, अच्छा क्वालिटी जीने के लिए, एंड गिव अस न्यू लाइफ, न्यू थॉट, न्यू विजन, मरने के बाद भी suffering, agony, pain, बीमार, this is part of life because our body is made up of soil. इसे बनाया गया, इंसान ऐसे होके मरेगा सब लोग, and this temporary life you cannot extend by yourself, अपना मर्जी जी नहीं पाएगा आप। and God is so, अपना एक पैशन बना के रखा हो ना उसका ना, whether you like it or not, उसे परवाह नहीं है। He has his own existence. यीशु मसीह इसमें आया है कि अपना फुलफिलमेंट, जीसस क्राइस्ट इज ओन एजेंडा, अपने एजेंडा में आया है, अपने हिसाब में हमको प्रेम किया है, अपने हिसाब में हमको जान दिया है, हमारे लिए अपना हिसाब से हमको नई जिंदगी दिया है, मेरा हिसाब से नहीं। कभी कभी आप लोग सोचता है यीशु ईश्वर में नहीं होता होगा, अपना हिसाब सोचता है ना हम लोग, अपना हिसाब से, और क्या होता है ऐसा। जीसस क्राइस्ट इज देयर एंड वी मस्ट मेनी थिंग्स, आप लोग स्पिरिचुअल वे में सोचो चीज को, ज्यादा लिटरल लेके हम लोग ना। एक आदमी तो आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, कोई प्रीच मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। रात निकल गया एक बक्सा लेके, पहाड़ में बैठ गया, प्रार्थना करते रहा एकदम, लॉर्ड एक बक्सा तो पैसा चाहिए चाहिए, प्लीज रख दीजिए, डाल दीजिए। प्रार्थना करके उठते देखा कोई डाला ही नहीं फिर वो डाला ही नहीं,
विश्वास बंद हो गया, उसको छोड़ दिया। कहाँ मांग के देखा, होता ही नहीं है। That's not लिटरल में नहीं होता चीज। और मैंने लास्ट टाइम ऑल्सो आई यीशु मसीह जो इम्पॉसिबल जो काम जो आदमी नहीं सकता उसको करेगा। हीलिंग, वो हीलिंग हम लोग का पार्ट नहीं है, देन ही विल डू। जैसे कि सर ने टेस्टिमनी बच्चा देना, वो हमारा पार्ट नहीं है, इट्स गॉड्स पार्ट। लाइक लाजरस को हीलिंग किया, लाजरस की हीलिंग किया तो हम लास्ट टाइम आई प्रीच्ड हियर, वो इंसान को डाला पत्थर को हटाने के लिए, इंसान कर सकता है उसको, यीशु खुद भी जाकर उठा सकता है उसको। वो यीशु को बोला कुछ नहीं, चिंता मत करो, हम है ना, दिखाना था उसको ना, लेकिन यीशु ऐसा नहीं किया। करा क्या, वो पत्थर को हटाओ, आप लोग पत्थर को हटाओ। आदमी पत्थर को हटा सकता है, लेकिन उसका यीशु ने बोला उसको उठाओ, तो नहीं बोला यीशु में से, क्यों इंसान उसको सकेगा नहीं ना। इसलिए जो इम्पॉसिबल काम है यीशु मसीह करता है। लास्ट टाइम आई प्रेज, जो पॉसिबल काम है हमसे जो होता है, लाइक पैसा कमाना, पढ़ना लिखना, एग्जाम लिखना, हेल्थ मेंटेन करना, फिजिकल फिट रखना, ये हमारा काम है। ये नहीं करके हम अपने से यीशु को बोलते हो, नहीं होगा ना। बाइबल जलाने वाला भी इतना पढ़ने के बाद हम फेल हुआ, बाइबल जलाने वाला आदमी है कोई, नहीं होता है ऐसा। इसलिए यीशु मसीह जो जेरूसलम में आने वाला जो, he came to give inner peace to the people। जेरूसलम में आया तो देखा तो यीशु मसीह रोना शुरू हो गया। आदमी लोग मस्ती से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सब ना गा लगी, यीशु मसीह जेरूसलम को देख के रोने लगे। he cried, क्योंकि उसको नहीं पहचाना है ना, सही से नहीं पहचाना है। तो हमको सिर्फ पास्टर बाबा पहचाना नहीं होगा ना। आप हमको ऐसे पूछने वाला, आपको कभी दुखी होता है बोल, पूछने वाला ही होता है, हमेशा खुशी लगता है बोल के ना, अरे हम भगवान नहीं है भाई। दुख तो सबको होता है ना, पास्टर भी इंसान है ना। एक बार हम गुस्सा हो गए थे, पास्टर गुस्सा होता है क्या, ऐसा बोलने वाला है। अरे पास्टर गुस्सा क्यों नहीं होगा हमको भी। हमें बोल गुस्सा हो गया, कुछ बोल दिया, पास्टर बिगे होके, हम क्यों नहीं बोलेगा, हमको गुस्सा आता है। ऐसा आदमी लोग क्या कहते, एक दिन हम चश्मा पहना है, ब्लैक चश्मा, पास्टर क्यों चश्मा पहना, ऐसा बोलने वाला आ रहे हैं। आदमी लोग जो प्रैक्टिकल चीज है, पर्सनल चीज, उसको तो इतना तो देखो, जीसस क्राइस्ट ऑल ऑफ स्पिरिचुअल थिंग, हाउ यू थिंक, ही कंट्रोल्स आवर इनमोस्ट पार्ट, इनर पार्ट, इनमोस्ट बीइंग। जो इंटर एक्सटर्नल आपका मर्जी, आप काट सकते आपके हिसाब से, लेकिन जो इंटरनल पार्ट, आप किडनी को निकल के पकड़ के देखा पिल डाल दिया, यू कैन नॉट डू दैट, दिस अंडर कंट्रोल बाय गॉड। इसको आपको जानने नहीं दिया कब क्या हो रहा है। आजकल अपना मर्जी से जो एक्सटर्नल खुशी कर रहे हैं, उसमें हम लोग एक रील्स देख रहे हैं, मेरा वाइफ हम दोनों, नाउ देयर इज नो प्राइवेट पार्ट्स, खुशी दिखा रहा है आजकल, किडनी लीवर बच गया से, थैंक गॉड इसको अंदर रख दिया। उसके बाहर में क्या होना था। एक लड़के का रील्स देखा था, यू नो दैट ना, बर्थडे में कोई लड़के काला से कपड़ा पहन के जा रहा, बहुत वायरल हो गया था ना। कोई लिखा था किडनी लीवर बच गया, थैंक गॉड, उसको बाहर रखने से। कोई पेल के देखो दिखाना तो मेरा किडनी लीवर देखो बोल, अच्छा हो गया बोल के ना। इसलिए गॉड इज, जीसस केम फॉर द इनमोस्ट चेंज, टू गिव न्यू क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पीपल, एंड उसको पीस देने के लिए आया। लेकिन देखा तो आदमी लोग गलत प्रेमी हो गया, बोला एक्सपेक्ट किया जीसस तरवल लेके आएगा, सबको काटेगा, सबको भगाएगा। They were expecting for political change. Jesus Christ never came for political change. Jesus Christ never came to change your titles. गालों को निशी को गालों बनाने नहीं आया। आप जैसा ऐसा है, लेकिन आपका जो जीने का क्वालिटी, जो लाइफ, जो इनमोस्ट बीइंग को बदलना चाहिए। You cannot live like worldly people. You have to think spiritual people. एक क्रिश्चियन वे में जीने के लिए हम लोग को बदलने के लिए, फुलफिलमेंट करने के लिए यीशु मसीह आया है। एंड यीशु मसीह देख के
रोया है। इजेकियल में सुंदर से लिखे, इजेकियल किताब, जब कोई ये पापी आदमी मरता है, गॉड बहुत रोता है, बोला गॉड नेवर वांट्स एनी यूके पीपल टू डाई। हम लोग सोचते हैं ये खराब आदमी मरता नहीं है, अच्छा आदमी मरते जा रहा है। गॉड नेवर वांट्स दिस विकेड पीपल टू डाई। उसको समय देते रहता है, तो सुधरने देगा बोल बोल के, तो नहीं सुधर के मर जाते हो। आप लोग भी बोलता होगा ना कभी कभी, एकदम ऐसा आदमी नहीं मरता है, साला डाकू लोग नहीं मरता है, अच्छा आदमी मर रहा है, ऐसा बोलता है ना हम लोग कभी कभी। गॉड, वो प्रभु का इच्छा है, प्रभु चाहता है कि जो बुरा आदमी लोग जीते रहे, सुधर जाए। वो दुखी होता है रोने से, ऐसा लिखा है वचन में। हम लोग क्योंकि इसलिए हम बोल रहे हैं ना, प्रभु आप जो सोचते हो वो सोचता नहीं है, जो हम करते हैं वो करता नहीं हो ना, इसलिए वो ह्यूमन बींग्स। एंड जो आज ये यीशु मसीह आया है, he comes to Jerusalem to give salvation. Salvation means a new life. What is salvation? Then the new life. New life देने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। And we are the citizens of New Jerusalem now, और हम लोग उसको salvation को लेना चाहिए। And Jesus Christ is coming to give a new life and his mission to fulfill, इसलिए वो आ रहा है। और मिशन फुलफिल तब होगा when उसका जो हम लोग के लिए मर के दिखाने के लिए समय आ गया है, and he has come to embrace his life, इसलिए हम लोग यीशु मसीह को आज वेलकम करना चाहिए। और यीशु मसीह को गलत वे में एक्सपेक्ट मत करो, आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए पीटेगा, आपके लिए वो नहीं करेगा। तो गिव अस ए न्यू लाइफ, न्यू मोटिवेशन। आपको जिंदगी में दुख में भी, सुख में भी, तकलीफ में भी, कहीं कोई धोखा देने से भी, हर मुसीबत में भी आपका लाइफ स्टाइल एक क्रिश्चियन होना चाहिए, ये देने के लिए आया है। खुशी में क्रिश्चियन अलग, क्रिसमस में क्रिश्चियन अलग, कॉन्फ्रेंस में अलग, क्रूसेड में अलग, लेकिन जब क्रूसेड खत्म हो क्रिश्चियन लाइफ अलग, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग, हम लोग वहां ऐसा बहुत होता है, क्रूसेड होगा, ले लो, जंप करना करेगा, उसको इतना बड़ा होगा विश्वास, जो दिना करेंगे प्रोग्राम अटेंड करने के बाद एक महीना हो गया, इतना छोटा हो गया, फिर इतना छोटा, इतना छोटा, लास्ट में पत्थर बन जाता है विश्वास। ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह आया है हम लोग को न्यू जीवन, वो जिंदगी को बरकरार रखते रहना चाहिए। एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट जो आदमी लोग ये यीशु मसीह को वेलकम किया, डांस किया उसके लिए, वो आदमी लोग यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया। हम चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें। That happened in 2000 years ago. ऐसा नहीं होना चाहिए। वो यीशु मसीह आया, वो लोग ही आज यीशु मसीह को पीछे पीछे गाना गा के आने वाला लोग 5 दिन बाद या 4 दिन बाद, ये इंसान से कुछ होगा नहीं, उसको मार देना ही पड़ेगा। ये हम लोग को बचाएगा बोल के, राजा है बोल के कुछ बातें नहीं कर रहे, टेंपल को सफा कर रहा है उल्टा। यीशु आके टेंपल को सफा किया है, तो फरीसी को चैलेंज किया ऐसा करके। उसके बाद डिसाइपल्स लोग को बुला के उल्टा, वो लोग भी एक्सपेक्ट किया है यीशु कुछ करेगा। वहां आके डिसाइपल लोग को उल्टा बिता के पैर दुलाना शुरू हो गया यीशु मसीह। तब तक एक्सपेक्ट कर रहा था वो लोग, पितर लोग, यीशु कुछ करेगा, पावर को कुछ मिराकल दिखाएगा होगा बोल के ना। लेकिन यीशु मसीह उल्टा उन लोगों को बोला, चेयर में बिता के सबका पैर को धोना शुरू हो गया। गमला बंगतो बुलाना, एक कटोरा लेके सबका पैर को धोना शुरू हो गया, और कमजोरी हो गया वो लोग। उसका बाद एक दोस्त धोखा दे दिया, बेच दिया, ये हमसे नहीं होगा, पैसा लेके छोड़ देगा उसको। तब से करप्शन शुरू हो गया दोस्त के बीच में ना। तब से ग्रुप में, पॉलिटिकल ग्रुप में करप्शन शुरू हो गया, जितना शुरू किया है तो पैसा लेके। लेकिन पैसा लेने का वो खुशी नहीं हुआ है। वो सोचा था तो एक दो थप्पड़ देके छोड़ेगा, वो देखा इतना टॉर्चर कर रहा है तो खुद बर्दाश्त नहीं हो गया, पैसा चोरो, इसमें कुछ शांति नहीं, पैसा को फेंक दिया, कुछ पासे लगा के मर गया। जब पासे लगाया था उसको ये दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया,
बहुत गलत किया बोल के ना। देखो धर्म का नाम है, भगवान का नाम है, पैसा ऐसा मत करो। हम तो उसको बोलेगा, पास्टर्स लोग को भी, कुछ पास्टर्स लोग हमारे चर्च का पैसा मिसयूज करता है, बोला है टाइल्स को लेके। एक तो हम लोग पास्टर तो नाम नहीं बोला, टाइल्स का पैसा लेके बंदूक खरीद लिया तो ऐसा भी था, वो छोड़ दिया, लेकिन ना बाद में बदना सब छोड़ दिया। अब बोलने दिया नहीं, लेकिन इसको तो जो 10 को जिसको पैसा लेने का बाद अर्थ भी एक्सेप्ट नहीं किया है ना। क्या हुआ था मालूम है ना, ये जो फांसी लगाया था, फांसी टूट गया, ये खोल दिया, द अर्थ ओपन हिज माउथ एंड एट, अंदर खा दिया ना उसको, जमीन का अंदर पेचक पर निकाल खा दिया। ऐसा होता है। इसलिए माय फ्रेंड्स, व्हेन यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, डोंट रिजेक्ट हिम अगेन like those Pharisees, those Sadducees, like those Jews, those these Jerusalem people welcome him, तो हीरो का रूप में। एक दिन क्रिकेट देख रहा था मैं, कोई लिखा था इंडिया का स्पेक्टेटर्स लोग क्रिकेटर को क्रिकेट देखने वाला लोग बहुत अजीब है बोल के ना, वाह वर्ल्ड कप जीत के आया एक बार, सब लोग वेलकम करके सबको यहाँ बुके लाया है, तुमको इस बात को कुलाना मलंगाना, यहाँ उठा के सबको चीरिंग करके आया। एक बार दूसरा बार में फाइनल में हार के आ गया, सबको घर को तोड़ दिया वो लोग पत्थर पे के। याद है ना आप, मोहम्मद कैफ का घर को तोड़ा था, याद है आप लोग, वो साल का। ऐसा नहीं करना हम लोग, वहां से ऐसा खेल रहे होता है ऐसा ना। तो हम लोग भी देखो डियर फ्रेंड्स, डियर मेंबर्स, इन दिस पाम संडे जीसस क्राइस्ट हैज कम टू give us a quality of life, new life, okay? Not to write our exams, not to give us money, not to help you in dukan to ko help mata mana, not to help you in the business, but to give you a spiritual boost, a spiritual motivation to be successful in your life, to live a Christian life, to live a godly life, to live a powerful life, to live a victorious life, abundant life, like palm tree. अब बुरा बुरी हो जाए, दुख तकलीफ हो जाए, but you continue to bear fruits. इसलिए यीशु मसीह आया, to help me, to strengthen me up. इसलिए ग्लोबल मूवमेंट को यीशु मसीह शुरू किया है। तो ये सब करने के लिए यीशु मसीह अकेला नहीं किया, he used people. गधों को लाने के लिए इंसान यूज किया है। He can use us to bring गधों for him, you know. आज का समय में वेडनेसडे यीशु मसीह बोला था, सेलेस्टी मॉल जाओ, नीचे में एक मर्सिडीज रखा है, उसको लाओ। आज का जमाना होने से ऐसा होना, लेकिन ही नेवर डिड दैट। उसका जन्म भी बहुत अलग से हुआ, एकदम मालिक बनाने वाला जन्म देने की जगह नहीं था। ही वाज नॉट बोर्न इन बिग हॉस्पिटल लाइक अपोलो, लाइक मैक्स, एकदम सिंपल सा, और राजा बन के आए बहुत सिंपल सा गधों में। हमारे जिंदगी में आए बहुत सिंपल सा, हमारा कुछ, हमको कुछ डिमांड नहीं किया है, इतना दो इतने करो नहीं बोला है, बस बिलीव मी, हैव फेथ ऑन मी, इतना सुना, दैट्स ऑल। हैव फेथ ऑन मी, आई लव यू, यू लव मी, आई गिव ए न्यू लाइफ, आई गिव यू स्ट्रेंथ, आई गिव यू मोटिवेशन इन योर लाइफ, लिव ए गॉडली लाइफ, गॉड फियरिंग पीपल, क्रिश्चियन एग्जाम्पल, क्रिश्चियन यूथ बन के बैठो, यहाँ जाए कहीं भी आओ, जिस काम में है उसमें डूबा रहो, उसमें लगा रहो। एंड पाम संडे, this is not the end. There will be future Palm Sunday again. Revelation में लिखा है, the glory of God will come again. One day. ऐसे ही आज ऐसे आया है, ऐसे हम लोग को फिर लेगा। वो अकेला सबको ले, जिसका मर गया उसका सेकंड कमिंग तो होते रहे, यीशु मसीह will take care of that. I hope this is very clear. I think very clear आप लोग के लिए, समझे है ना आप लोग को? Palm Sunday is a very good Sunday for, and this is the beginning of the, and Jesus Christ never turned back. आदमी मानो या ना मानो अपना काम करते गया, फुलफिलमेंट के लिए आया है, जिस काम के लिए आया है वो रॉयल वेलकम किया है। He was not impressed, माइंड नहीं बदला है, अपना काम, वाह इतना आदमी हम तो लड़ना पड़े, ऐसा भी नहीं। He was focused on his own mission. चाहे उसको रिजेक्ट करो, रिजेक्ट ना करो, कोई परवाह नहीं है, अपना काम में करते गया, जिस काम के लिए आया है प्रभु आते गया। That's why today
is the day of Jesus Christ coming to Jerusalem, coming to us, and coming to our hearts. And it's our duty to accept Him with right expectation. सही तरीका से, सही ढंग से प्रभु को जो मांगना है आप मांगो, जैसा विश्वास करना है ऐसा विश्वास करो. And what you want to give the Lord your heart first. God never demands your property first. इतना सिंपल, love the Lord your God with all your heart, with all your strength. इतना सिर्फ डिमांड किया हमको, with all your power. God कभी ऐसे, यीशु मसीह टीचिंग में ऐसा डिमांड नहीं किया. Love the Lord your God with your car, ऐसा नहीं बोला है ना. With your horse, with your salary, ऐसा नहीं बोला है. With your heart first. आप लोग भी love the Lord your God with all your boyfriends, ऐसा नहीं बोला है. All your girlfriends, all your family, ऐसा भी नहीं बोला है. With your heart. He is looking for a single man also, single woman, single girl, every one of us. अगर ऐसा कर पाता, ऐसा नहीं करेगा, we are not better than the hypocrites. We are not better than Sadducees. We are not better than Jews. We are not living like a Christian. So let us check our quality of life. Have we really accepted Jesus Christ? He has already come. And are we living according to His expectation, His command, His demand? Let's close our eyes and pray to God. And let His coming fulfill our expectation, our desire. And that receive the quality of, the best quality of life He has given us. Let's not spoil this life because of earthly pleasures, because of the entertainments, because of the trials and temptations around us. प्रभु को स्वीकार करें, आजमाएं हमारे दिल में. God has come. Oh, Pastor Gyapan Baba, God has come for you to give you new life. Pastor Tam Darba, Jacob Kako, Una Choy, सब हम सब के लिए जो कुछ टॉपिक्स जितने हमारे मेंबर हैं यहाँ आए हुए हैं, ऐसे फोटो समाज. You think about it. Think about it. How I can't care. जितना बहने हैं यहाँ आए हुए, their brothers all, मम्मी पापा सब आए हुए हैं. आज परमेश्वर हमारे लिए धन्यवाद देते हैं. हम दिल में उसमें आजमाते हैं, रखते हैं प्रभु. हमारे सिंहासन में वो ये परमेश्वर बन के, हमारे खुदा बन के विराजमान हो जाए. क्वालिटी जिंदगी, क्वालिटी लाइफ, न्यू इरा, ग्लोबल रिलेशन में हम साथ लेके प्रभु को वेलकम करते हुए हम सब मिलकर प्रभु को हाथ उठाते हुए प्रार्थना करेंगे. चलिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ओ लॉर्ड, फॉर मी आप पास्टर यादव बाबा के लिए आया है, खुशी के लिए नहीं.